करता हूँ। सब ताकत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहेब, माता जी, भंते जी, सभी को और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज माता जी को मुझे 1 वर्ष हो गया, उनका आज परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। बात माता जी को के कार्यों की, विचारधाराओं की बात थी। जो जितनी भी आप चर्चा करिए, जितनी भी तारीफ करिए, जितनी भी उनकी विशेषताएं बताइए, वो सारी कम है। वो एक अथाह समुद्र का भंडार थी, ज्ञान का भंडार था उनके पास। वो भले ही किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गई, लेकिन उनकी जो व्यवहारिक शिक्षा, वो जो लोग तमाम पीएचडी डिग्रियां कर लेते हैं, चाहे देश पढ़ लें विदेश पढ़ लें, उनसे भी जो है भारी उनकी शिक्षा थी। जिस बच्चे ने, जिस बड़े ने, जिसने भी जो है उनकी शिक्षा पर ध्यान दे दिया और थोड़ा सा भी अमल किया, तो उसका जीवन सफल हो गया। उनके मन में कभी भी किसी के प्रति किसी भी तरह की ईर्ष्या, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, ऐसा कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। वो हमेशा दूसरों को जोड़ने का ही काम करती थी, उन्होंने तोड़ने का काम कभी नहीं किया है। उनके अंदर जो भी उनकी जो व्यवहारिक ज्ञान था, जो संस्कार थे, वो इतने अच्छे और टूट-टूट कर भरे हुए थे कि आज जो परिवार यहाँ पर जो बैठा हुआ है, सब भरा पूरा, ये सब माता जी के दिशा निर्देशों में ही आगे बढ़ा है। और भले जो आने वाली पीढ़ियां हैं, माता जी से के बाद हमारी पीढ़ी आई, हमारी पीढ़ी के बाद भले ही उनके अंदर कोई संस्कार ना हो और वो ना माता जी की बात को कोई सुने या कोई किसी बड़े की बात को ना सुने, लेकिन मुझे ये पूर्ण विश्वास है जो इनके 7 बच्चे हैं, वो जिंदगी भर मरते मर जाएंगे, लेकिन एक भी बात को भूलेंगे नहीं। उनका एक एक शब्द हमारे रग रग में दौड़ रहा है, और ऐसा दौड़ रहा है कि जिसको अगर सिरिंज से सारा खून भी आप निकाल लीजिए और फिर भी उनकी नसों में उनकी जो संस्कार है वो चिपके रहेंगे। जिस तरह से कि जो संस्कार में बात आती है, लोगों के कि लोग एक बात कहा करती थी माता जी कि जैसे को तैसा मिले, और मिले नीच को नीच, और पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। तो ये माता जी का कहना रहता था कि जो जैसा होता है वो उसको वैसे ही दोस्त मिल जाते हैं, वैसे ही विचारधारा के लोग मिल जाते हैं, और उसकी जो सलाहें मशवराएं होती हैं वो भी पैसों में ही जो है मिलती है, वो उन्हीं से सलाह लेता है। और ऐसी जो सलाहें जो हो, गलत आदमी से अगर कोई सलाह लेता है तो उसको जरूर वो गलत रास्ते पर ले जाता है। लेकिन उनका फिर भी ये कहना था इसके बाद भी कि इन्हें कबीरदास जी के दोहे बहुत अच्छे याद थे, रविदास जी के दोहे याद थे। अनपढ़ होते हुए भी वो एक और भी जो है कबीरदास जी का दोहा सुनाती थी, जो रही उत्तम प्रकृति और काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटत रहत भजन। कि जो व्यक्ति उत्तम प्रवृत्ति के हैं, जिनके अंदर संस्कार कुट कुट कर भरे हुए हैं, वो कितनी भी गलत जगह पर बैठ जाएं, कैसी भी उनकी संगत हो जाए, लेकिन उनके अंदर कोई अवगुण नहीं आ सकता। तो लेकिन ये वास्तव में है। देखिए, हम सब लोग, हम 5 भाई, हम ऐसे परिवार में जैसे मोहल्ले में पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी हमारे कई लोग बैठे हुए हैं मोहल्ले से, कि वहां पर आज के कुछ हमारे नए बच्चे हैं, उनका कोई भी दारूबाज नहीं है, नहीं, पूरे मोहल्ले के अंदर एक भी बच्चा दारू नहीं पीता। लेकिन जिस समय हम रहते थे उस समय काफी जो बड़े बूढ़े थे, वो जुआ शराब का बहुत बड़ा खेल चलता था। लेकिन हम उनके बीच में रह करके भी उसी तरह से रहे जिस तरह से चंदन के वृक्ष पर तमाम जो सर्प लिपटे हुए रहते हैं, और फिर भी उस सर्प के विष का असर
चंदन के पेड़ पर नहीं पड़ता, वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। उसी तरह से हमें जो है रहना है कि हमें माता जी के इस संदेश को मानते हुए कि हम कितने भी विषम परिस्थितियों में हों, लेकिन हमें अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना है। और इनके बारे में बात तो बहुत है। ये अच्छे व्यवहार के बारे में भी बताती थी कि जो अच्छे व्यवहार और अच्छे संस्कार होते हैं, अगर किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया, या बच्चों ने व्यवहारिक ज्ञान लिया नहीं, या माँ बाप के संस्कार लिए नहीं, तो ये निश्चित है कि उनके विचारधाराओं में टकराव निश्चित है। और वो टकराव इतना बढ़ जाएगा, किसी न किसी दिन बढ़ जाता है कि माँ बाप के मानने पर यानी अंतिम संस्कार में भी ऐसी औलाद जो है शामिल होना उचित नहीं समझती है। क्योंकि जब किसी के प्रति नफरत बढ़ जाती है तो नफरत की पराकाष्ठा होती है कि वो पराकाष्ठा सारे अच्छे जितनी भी अच्छाइयां होती हैं उन सबको ढक देती है। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से मेरा यही कहना है कि जो संस्कार है या जो संस्कार की तरफ जा रहे हैं, या जिन्होंने अभी अपने रास्ते को छोड़ रहे हैं, रास्ता बदल लिया है, वो उन्हें अपना रास्ता नहीं बदलना है, वापिस उसी पगडंडी पे आना है जिस रास्ते पर अच्छे लोग चलते हैं। संस्कार और व्यवहार से ही अपने परिवार का, माँ बाप का, सबका सम्मान बढ़ता है। कोई ऐसा काम करिए जिससे तुम्हारा घर परिवार सबकी जो है इज्जत बढ़े, सबका सम्मान बढ़े। माँ बाप के मान सम्मान में ही बच्चों का सम्मान है। और बच्चों की गलतियां से माँ बाप को भुगतना पड़ता है। जो बच्चे गलतियां करते हैं उसका दंड माँ बाप पर भी पड़ता है। तो इसलिए अगर कहीं ऐसा लगता है कि हमारे किसी के कार्य से हमारे मान सम्मान में कमी आ रही है, हमारे जो सगी संबंधी है उनमें जरूर, यानी जब कोई, तो उसमें दोषी सभी को माना, हर कोई इसको नहीं समझाया। इसलिए सबको जो है अपने अच्छे रास्ते को ही अपनाना है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति किसी से नफरत और ईर्ष्या रखते हैं और उसको ना रोका गया, उसको पॉजिटिव नहीं लिया गया, तो उसकी जो नेगेटिव है वो उसकी बढ़ती चली जाती है। अच्छाई केवल एक कोस जाती है और बुराई 100 कोस जाती है। और बुराई जब बढ़ती है तो वो जैसे बनों में आग लगती है कि एक बन दूसरे बन और दूसरे से तीसरे बुझती नहीं है, और वो जो नफरत और ईर्ष्या की एक आग होती है, इसको जो है बचाए रखना है। जिस तरह से मैंने बताया कि माता जी का जो ज्ञान था वो एक व्यावहारिक था, किताबी ज्ञान इन्होंने बहुत कुछ लिया बाद में, लेकिन किताबी ज्ञान ले करके और हम उसे व्यवहार में अपने ना उतारें तो ऐसा ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है। उससे वो अनपढ़ अच्छे हैं जिनके अंदर व्यवहारिकता आती है, जिनके लिए अपना मान सम्मान परिवार सब कुछ होता है। हर एक व्यक्ति को जो वो सोच रहा है, अगर वो ये सोचने लगे तो मैं सोच रहा हूँ वही अच्छा है बाकी कोई अच्छा नहीं है, तो वो गलत है। उसे अपने विचारों पर, अपने इरादों का अवलोकन करना चाहिए कि हमें अच्छे राह हमारी कैसे बने, हमारे परिवार का हमारा मान सम्मान कैसे बढ़े। और जो हमारे यहाँ पर बच्चे हैं उनके लिए मैं माँ की तरफ से ये मैसेज है कि माँ ने हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। हमारे पास इतनी धन दौलत जमीन नहीं है, इतने बड़े जमींदार नहीं है जो हम बैठे हुए राज कर सकें। हमारे बहुजन समाज के या हमारे अपने पास सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो बाबा साहब ने बड़े संघर्ष के बाद हमें उपलब्ध कराई है। बाबा साहब का अगर मिशन को हमें पूरा करना है, इनके सपनों को साकार करना है, माता जी की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। और पढ़ाई पर ऐसा ध्यान देना है कि हमारी जो पहचान है, यानी जो माँ बाप की, किसी भी माँ बाप की पहचान ऐसी हो कि जो बच्चों से पहचान बन जाए, कि हम निकल कर जाए कोई कहने लगे कि ये कौन जा रहे हैं, कि ये साहब उसके IAS के बच्चे जा रहे हैं, या जो IPS हैं, या बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं,
तो अगर इस तरह से किसी माँ बाप की पहचान होती है तो उस माँ बाप से ज्यादा जो है धन्य और भाग्यशाली दूसरा माँ बाप नहीं है। धन्यवाद।